गाजीपुर बॉर्डर में मजदूरों की भारी भीड़। डीटीसी बसों में भरकर ले जाया जा रहा है क्वारंटीन सेंटर। मजदूर को बॉर्डर से आगे जाने की पुलिस ने नहीं दी इजाजत। पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने नालों की सफाई की शुरू। मॉनसून आने से पहले हर साल होती है सफाई। 31 मई तक पूर्वी दिल्ली के सारे नाले होंगे साफ। गाजीपुर मंडी को लोगों के लिए खोला गया। कोरोना को देखते हुए भीड़ कम, सिर्फ एक गेट खुला। व्यापारियों ने कहा दिल्ली सरकार की तरफ से नहीं दी गई कोई भी सुविधा। मधुविहार थाने में कोरोना को लेकर सुरक्षा सख्त, लगाई गई आधुनिक सैनिटाइज करने वाली मशीन। लोगों को किया जा रहा है सैनिटाइज और थर्मल स्क्रीनिंग से लोगों की हो रही है एंट्री। और चंद्रनगर में कोरोना को लेकर सजग है जनता। गलियों और घरों को किया जा रहा है सैनिटाइज। लोगों ने कहा इलाके के लोग साफ सफाई पर दे रहे हैं पूरा ध्यान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। अगर कोई है जो इस संकट की घड़ी में सबसे ज्यादा त्रस्त है, वो है गरीब मजदूर, जिसके आगे समय संकट इतने हैं जो बताने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। लॉकडाउन की वजह से नौकरी चली गई है, मकान मालिकों ने मकान से निकाल दिया है और गांव जाने के लिए कोई साधन नहीं है। पैदल भी जाने की इजाजत पुलिस नहीं दे रही है। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर बहुत सारे मजदूर जिनके पास नन्हे नन्हे बच्चे हैं, वो पैदल ही अपने गांव जाने के लिए तैयार हैं, पर प्रशासन ने उनको इजाजत नहीं दी है। मजदूर अपने गांव बिहार यूपी जाना चाहते हैं, पर बॉर्डर पर पुलिस उनको आगे जाने की इजाजत नहीं दे रही है। डीटीसी की बसों में मजदूरों को भरकर ले जाया जा रहा है, जिसके बाद उनको क्वारंटीन कर दिया गया है। भारी तादाद में मजदूर बॉर्डर पर जमा हैं और परेशान भी हैं। आनंद विहार से सुनने मिला था कि ट्रेन मिल रहा है गाजियाबाद से, तो वहाँ हम लोग जाने के लिए आए, तो वहाँ ये ऑटो वाला भी आया था, उसको भी उतरवा दिया हम लोगों को, उसको भी भगा दिया, वो भी जाने नहीं दे रहा। आगे जाते तो कहीं मिल ही जाता, तो वहाँ हमारे आदमी खड़े हैं, जाने नहीं दे रहा है। अकेले बच्चे लेके कैसे जाने हैं? मुझे बिहार तक जाने हैं, अभी फ़िलहाल गाजियाबाद जाने हैं, तो वहाँ हमारे आदमी हैं, तो कुछ मदद मिल ही जाता। हाँ साहब जी, हम लोग पैदल चले जाएंगे, चाहे मरेंगे ठीक है। ये खाने पीने नहीं मिल रहा है, यहाँ रहेंगे कमरे में, कमरे किराया वाला मांगेगा, कहाँ से देंगे? काम भी नहीं चल रहा है, खाना भी नहीं मिल रहा है। अरे यहाँ से हमारे 2-3 आदमी हमारे और थे, वो जा चुके हैं, मतलब अपने गांव निकल जा चुके हैं। पैदल जहाँ तक चल पाएंगे तहाँ तक चलेंगे और क्या करेंगे। फिर वहाँ पे खाना भी नहीं है, वहाँ मकान मालिक भी नहीं रहने दे रहे हैं, क्या करूँ बताओ। बोले कहाँ के रहने वाले? मैंने कहा जिला सीतापुर का रहने वाला हूँ। तो बोले कैसे आए हो, कैसे आए हो? मैंने कहा सर पैदल आया हूँ। तो बोले आप कहाँ जाओगे? तुमको ना उधर जाने दिया जाएगा ना इधर जाने दिएगा, आप करके बस में बैठ लीजिएगा। तो हम लोग बस में बैठ गए हैं। उनका कहना है कि तुमको यूपी भेज दिया जाएगा, लेकिन अभी ये बस ये कन्फर्म हम लोगों को नहीं है कि ये कहाँ जाएगी। जांच करवा के और सीतापुर छोड़ा जाएगा, नखलऊ ले जाया जाएगा तुमको। हम लोग दिल्ली से आए हैं, नांगलोई से। और यहाँ जब पहुँचे तो काला इसी में बैठो, जांच करा के तुमको लखनऊ भेज दिया जाएगा घर पे तुमको। और मेरे को ये कन्फर्म नहीं है कि गांव ले जाएंगे कि स्कूल में डालेंगे, ये नहीं कन्फर्म है। हाँ, हम अपने कमरे पे जाना नहीं चाहते हैं, अपने गांव जाना चाहते हैं। तो वही कह रहे हैं कि जांच करवा देंगे, जांच करवा के और लखनऊ की बस है, तुमको लखनऊ छोड़ दिया जाएगा। ये बोल रहे हैं कि यहाँ जाएंगे यूपी के लिए ले जाएंगे। अब ये यूपी के कहीं जाएगी या दिल्ली को जाएगी पता नहीं, पूरा पक्का नहीं है। हाँ पैदल ही चले जाएंगे, घर पे कुछ खाने को है ही नहीं। हाँ खाने को तो मिला है, यहीं पे मिला है जो कुछ मिला है। हाँ पैदल ही जाएंगे, क्या करें, पैसे वैसे कुछ है ही नहीं। गाजीपुर मंडी को पिछले दिनों कोरोना वायरस के चलते बंद कर दिया गया था, क्योंकि कुछ लोग पॉजिटिव पाए गए थे। कुछ लोग मंडी में पॉजिटिव पाए जाने के बाद मंडी को एक तरह से देखा जा रहा था कि 16 दुकानों को सील करने के बाद पूरा सैनिटाइज किया गया था। अब मंडी में बहुत सख्ती है, मंडी खोल दी गई है। सिर्फ एक गेट से ही एंट्री और एग्जिट दोनों जो कह रहे हैं ना कि आने जाने की परमिशन दी जा रही है। बहुत कम लोग हैं जो सब्जियों को खरीदने के लिए आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है और सैनिटाइज करके ही मंडी के अंदर
जी हाँ, अंदर उनको परमिशन दी जा रही है। मंडी के व्यापारियों का कहना है कि दिल्ली सरकार की तरफ से कोई सुविधा हम लोगों को नहीं दी जा रही है। हम लोग खुद कोरोना का टेस्ट करा रहे हैं, सरकार की तरफ से कोई सहायता हम लोगों को नहीं मिल रही है। दिल्ली सरकार की तरफ से हम लोगों को कोरोना काल में कुछ भी नहीं मिल रहा है। एक तरह से हमारी दिल्ली सरकार यहाँ पर लापरवाही रवैया अपना रही है। हाँ, पहले से काफ़ी फ़र्क पड़ा है। जैसे लोगों को थोड़ा डर का माहौल है कि मंडी में कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो लोग डर के आ रहे हैं। 2 दिन मंडी बंद थी तो काफ़ी लोगों को पता भी नहीं है कि अभी मंडी दोबारा खुली है, उनको सूचना नहीं हुई है। जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है तो लोग आ रहे हैं, पर 2 दिन से ग्राहकी कम है। हाँ, ज़्यादा तो सुबह की टाइमिंग है, सुबह 4 से 11 की टाइमिंग है, उसी दौरान ग्राहकी होती है, उसके बाद ग्राहकी नहीं होती है। दिक्कत क्या है, जो मंडी का टाइम है वो गलत टाइम है। हमारी मंडी का सवेरे लाइन लग जाती है, बाहर तक लाइन लगी होती है। या टाइम करते हैं पूरा 24 घंटे की मंडी, सब जगह मंडी है, हमारी मंडी 24 घंटे कर नहीं रहे कि जब मर्जी कोई आए जब मर्जी माल ले जाता है। यहाँ पे लाइन 3 बजे एकदम छोड़ते हैं सबको, यहाँ रश हो जाता है एकदम, फिर काकों को भगाना पड़ता है हमें। नहीं, इस मंडी लेकर दहशत नहीं है, बस चक्कर यही है कि जिसको भी क्या कहता है भाई साहब पहले 2 किलोमीटर लंबी लाइन लगाओ, उसके बाद मंडी घुसने देते हैं। 3 किलोमीटर लंबी लाइन लगती है सवेरे 3 बजे। नहीं जी, नहीं, अभी किसी का चेकअप नहीं हुआ है, ना आरती का, ना पल्लेदार का, ना कोई कैंप लग रहा है। क्या थक गए सिक्योरिटी कोई कह लिया हमने, सबको कह लिया, मगर यहाँ पे कोई कैंप की सुविधा नहीं है हमारे लिए। सिर्फ आज़ाद मंडी में ही जो काम हो रहा है, आज़ाद मंडी में हो रहा है। गाजी मंडी तो उन्होंने वो कर रखी है कि गाजी मंडी दिल्ली के अंदर आई नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जितना मजदूर प्रवासी थे जो अपने गांव को लौट रहे हैं, उससे पूरी ऑल ओवर सब्जी में इफेक्ट आया है, जिससे उनकी सेल पावर कमज़ोर होती जा रही है। मंडी के मजदूर भी उसमें इंक्लूड हैं, क्योंकि यहाँ पहले जितना काम नहीं है उतनी उनको रोज़ की तनख्वाह नहीं बन पा रही है, जिससे कि उनका अपना रोज़ का घर परिवार निभाना भारी हो गया उन्हें। इसलिए वो भी अपने गांव के लिए प्रस्थान कर गए। कोरोना वायरस का तो डर पूरे विश्व में ही है, और डर के साथ साथ लोगों पे काम नहीं है। पहली बात कि अगर काम हो तो आदमी सोचे कि हम बीमार भी हो जाएंगे तो इलाज करवा लेंगे, मगर काम ही नहीं है तो वो अपने घर को वापस चले गए सब। दिल्ली में मानसून जून के आखिरी हफ्ते में शुरू हो जाएगा, जिसको लेकर नगर निगम ने अभी से कमर कसनी शुरू कर दी है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम EDMC की तरफ से नालों की साफ सफाई की जा रही है और GVC मशीनों के द्वारा सिल्ट को निकालकर साफ किया जा रहा है। अधिकारी और कर्मचारी काम पर पूरा ध्यान दे रहे हैं, जिससे आने वाले मॉनसून में लोगों को जल भराव की समस्या से परेशानी ना उठानी पड़े, क्योंकि हर साल जल भराव की परेशानी बहुत देखी जाती है। स्थायी समिति के चेयरमैन संदीप कपूर का कहना है कि 31 मई तक हमने काम को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। नालों में सफाई की जा रही है GCB मशीन के द्वारा। चेयरमैन ने कहा कि हमारी कोशिश यही है कि इस बार पूर्वी दिल्ली के लोगों को जल भराव की परेशानी ना उठानी पड़े। पूर्वी दिल्ली नगर निगम कोरोना महामारी से लड़ने के लिए दवाइयों का छिड़काव, सड़कों की सफाई, हॉस्पिटल्स की मेंटेनेंस, राशन बांटना, भोजन बांटना, ये सारे काम तो हम कर ही रहे हैं। लेकिन हमारे बहुत सारे रूटीन के काम हैं जो रुके हुए थे, जैसे बरसातों से पहले नालों की, बड़े नालों की, छोटे नालों की साफ़ सफाई। साथ ही वो काम अब बड़ी तेज़ी से पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने शुरू कर दिया। बड़े नालों पर JCB मशीन लगाकर उन सभी नालों की सफाई का काम शुरू हो गया और इन नालों से हम हर साल 60,000 मीट्रिक टन से ज़्यादा का इसमें जो सिल्ट होती है वो निकालते हैं। और 31 मई तक हमने टारगेट लिया है कि इन सभी नालों को हम साफ़ कर देंगे। और इसके साथ साथ ये जो सिल्ट निकलती है, ये अलग से सिंगोला के अंदर एक साइट है जहाँ इस सिल्ट को ले जाया जाता है और फिर इसका निस्तारण किया जाता है वैज्ञानिक तरीके से। तो पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सभी अधिकारी कर्मचारी जो ये सारे कामों में लगे हैं और मैं आशा करता हूँ कि इस बार बारिशों में जल भराव की समस्या से हमें छुटकारा मिलेगा। कोरोना वायरस को लेकर सारे लोग सजग हैं, जिससे इसके प्रकोप को रोका जा सके। हर कोई आगे आकर इस संकट की घड़ी में जनता की मदद कर रहा है। लॉकडाउन 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है और लॉकडाउन 4.0 में बहुत सारी रियायतें दी गई हैं। आपको बता दें, पूर्वी दिल्ली के चंद्रनगर में पूर्व कांग्रेस पार्षद रमेश पंडित ने पूरे इलाके को सैनिटाइज कराया है। गली मोहल्ले को साफ किया जा रहा है, दवाई डाली जा रही है, छिड़काव किया जा रहा है। कोरोना को लेकर इलाके के लोग काफ़ी सजग हैं। लोगों ने इस कदम की सराहना की है। बिल्कुल चाहता है, हर कोई चाहता है अपनी जान बचाने के लिए, सब कुछ करने के लिए। तो आज भी हमारे पास रिक्वायरमेंट थी। रमेश पंडित जी ने पहले भी हमारे न्यू गोविंदपुरा गांधी पार्क में किया है
तो आज भी था, तो उसी के उपलक्ष्य में आज हम फिर न्यू गोविंदपुरा गांधी पार्क में करने जा रहे हैं। सावधानियाँ बरत रहे हैं, बहुत ज़्यादा बरत रहे हैं, इसलिए उन्होंने डिमांड रखी है हमारे पास कि आप हफ्ते में 10 दिन में ज़रूर करवाएं। 60 दिनों से पूरे इलाके में सैनिटाइजेशन का काम और हमारा भंडारा वितरण का काम रोज चल रहा था। हमने पूरा इलाका लक्ष्मण पार्क, चंदन नगर, गांधी पार्क, न्यू गोविंदपुरा, ओल्ड गोविंदपुरा पूरा हमारे क्षेत्र में हमारे रमेश पंडित जी निगम पार्षद द्वारा कराया जा रहा है और पूरे सहयोग हमारे मोहल्ले एरिया का हम सबका मिल रहा है। हम आज न्यू गोविंदपुरा, चावला पार्क, गांधी पार्क और अन्य क्षेत्रों के अंदर सैनिटाइजेशन का कार्य करेंगे और हम इस सैनिटाइजेशन के कार्य के साथ साथ लोगों से अपील करना चाहते हैं कि आज जो ये कोरोना की बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उससे बचने के लिए मैं लोगों से अपील करता हूं कि कृपया हम जहां सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग करें और अपना मास्क लगाकर घर से बाहर निकलें और साथ ही साथ हम अपने घरों के अंदर सैनिटाइजेशन ज़रूर करें और ख़ास तौर से फ्लैटों के अंदर जहां 4-4, 5-5 फैमिलीज़ रहती हैं, उनको अपने दरवाज़ों के साथ छोटे फुवारे जो नाई की दुकान पे मिलते हैं उस तरह के फुवारे लेकर सीढ़ियों पे, अपने दरवाज़ों पे और अपने घर के जो मुख्य मेन दरवाजे हैं उनके ऊपर सैनिटाइजेशन ज़रूर करें। पूर्व दिल्ली का मधु विहार थाना एक मॉडल थाने के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। कोरोना की वजह से दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ है। कई पुलिसकर्मी कोरोना की भेंट चढ़ चुके हैं। कोरोना से बचने के लिए मधु विहार थाना पुलिस ने एक अलग तरह की पहल की है। थाने में सैनिटाइजेशन के आधुनिक इंतजाम किए गए हैं। थाने में एक ऑटोमेटिक मशीन लगाई गई है, जैसे कि कोई पुलिसकर्मी या मुजरिम या फिर फरियादी थाने में प्रवेश करेगा, वैसे ही वह मशीन ऑन हो जाएगी और उस शख्स को सैनिटाइज करेगी। थाना अध्यक्ष राजीव कुमार ने बताया कि थाने में प्रवेश करने पर पुलिस के संतरी मशीन गन से लैस नजर आते हैं, लेकिन मधु विहार पुलिस आगे कदम बढ़ाते हुए मशीन गन के साथ ही थर्मल स्क्रीनिंग मशीन और सैनिटाइजर का प्रबंध भी किया है। थाने में प्रवेश करते ही एक पानी की टंकी रखी गई है, जहां पर हाथ धोने का इंतजाम किया गया है और वहां पर जूतों की सफाई के लिए केमिकल्स लिक्विड्स भी रखे हुए हैं। संक्रमण का खतरा ना बने, ड्यूटी ऑफिसर्स के रिसेप्शन समेत कई अन्य जगहों पर पारदर्शी पर्दा लगाए गए हैं। फरियादी और पुलिसकर्मी एक दूसरे को देख सकते हैं और कोरोना संक्रमण से बच सकते हैं। जब से ये कोरोना महामारी शुरू हुआ है, पुलिस जो है वो बिल्कुल फोर फ्रंट पे सबसे आगे बढ़ कर के इस लड़ाई में अहम योगदान दे रहा है। तो ऐसे में हमें अपने जो स्टाफ है इनको भी संक्रमण से बचाना हमारी पहली ही जिम्मेदारी है। इसी क्रम में आज हमने जो हमारी व्हीकल्स हैं, जिप्सियाँ हैं, उसके अंदर ये ड्यूटी अफसर का जो कमरा देख रहे हैं इसको और एसएचओ रूम को, ये हमने प्रोपिलीन एक ये सीट होती है, इससे हम कवर करके और हम सेग्रीगेट किए हैं कि कोई पब्लिक आएगा और हमारा स्टाफ जो है उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा। ये जो चीज़ें हैं ये चूँकि आपको पता है कि यह पहली बार ऐसी समस्या आई है, तो इस संबंध में पहले से हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो यहाँ हर आदमी को आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना पड़ेगा और इसी सोच के तहत आज हमने ये काम किया है और हम अपने जवान को इस संक्रमण से बचाने के लिए ये किया है और मैं समझता हूँ कि यह भविष्य में मील का पत्थर साबित होगा। जब वो कोई पेपर देंगे तो हमारा जो ड्यूटी अफसर है उस पेपर का फ़ोटो मोबाइल में क्लिक करेगा, वो दूर से दिखाएंगे और मोबाइल से उसका फ़ोटो क्लिक करेंगे और मोबाइल में पढ़ लेंगे। वो अगर वो कंप्लेन हमें रिसीव करना है तो वो कंप्लेन हम ले करके एक अलग फाइल रखे हैं उसमें वो डाल देंगे और वो कंप्लेन जो है 1 दिन तक क्वारंटाइन होगा। हम उसकी एंट्री करके उसको दे देंगे और आफ्टर 1 डे क्वारंटाइन के बाद वो पेपर हम उसको देखेंगे। स्वामी अमरदेव रसोई ज्वालानगर में पिछले 1.5 महीने से जब से लॉकडाउन हुआ है तब से लोगों को खाना खिला रही है, जिसमें हर रोज़ तरह तरह के व्यंजन लोगों को परोसे जाते हैं। भारी भीड़ लोगों की देखी जाती है। 17 मई को लॉकडाउन 3.0 समापन था आज और समापन हो गया। अब लॉकडाउन 4.0 चालू हो गया है जो कि 31 मई तक है। आपको बता दें समापन के दौरान लॉकडाउन के 3.0 के समापन के दौरान शादरा वाले शर्मा जी के छोले भटूरे लोगों को खिलाए गए। लोगों ने आकर भोजन ग्रहण किया और लोगों ने भी इस सराहनीय कदम की बहुत प्रशंसा की है। हमने अभी तक शादरा के छोले भटूरे जितनी मतलब फेमस चीज़ें हमारी शादरा की कचौड़ी, राम बाबू की सामने कचौड़ी है, फत्ते की कचौड़ी है, चांदनी चौक के जितने भी आइटम है हमने छोले, कुलचे, जलेबी, रबड़ी, जितनी भी ऐसा मतलब मशहूर दिल्ली की मशहूर चीज़ें हैं हमने सारी चीज़ें बना के अब तक खिलाई हैं। काटी रुमाली हो गया, ये अभी जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं हमारे यहाँ रोज़ 500-600 लोग मतलब जहाँ पर आकर खाते हैं और हम
कुछ थानों में भी मतलब अभी जैसे हैप्पी भैया के माध्यम से कुछ थानों में मजदूर विहार 3-4 थानों में मतलब खाना जा रहा है 200 लोगों के लिए, 200-250 लोगों के लिए, सभी 3-4 थानों में जा रहा है अभी खाना हमारा। ज़्यादा हमने फर्स्ट डे से यहाँ पे रखा है, जो भी मतलब एक टाइम खाना देते हैं, मतलब जो रोटी सब्जी दाल चावल एक टाइम ये खाना देते हैं शाम को, पर एक टाइम देते हैं जो बाहर की वैरायटी होती है। जैसे यहाँ पे हमारे शादरा के सबसे फेमस छोले भटूरे हो गए, कचौड़ी हो गई, जो ऐसी चीज़ें हो गई जो फेमस होती है वही चीज़ें देते हैं हम यहाँ पे लोगों को। तो आज यहाँ पे विशेष हमारा जैसे तीसरा लॉकडाउन कंप्लीट हो चुका है, इसको ध्यान में रखते हुए यहीं शर्मा जी के भटूरे रखे गए हैं, छोले भटूरे, कचौड़ी रखी गई है, सब्जी के साथ खीर रखी गई है और एक आधी वैरायटी हो रहा है। ये आज लोगों को लिए फिर रखा गया है। आज फिर से एक बार लोगों को बिठा के यहाँ पे खाना खिलाया जा रहा है। 150 से 200 लोग तो यहाँ पे खाना खाते हैं। उसके बाद ये 3 थानों में खाना जा रहा है, पीतविहार थाना, मंडावली थाना और क्या नाम है आपका मधुविहार थाना। तीनों थाना में जो वहाँ के जरूरतमंद लोग हैं उन लोगों के लिए खाना पहुँचा जा रहा है। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।